आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनी और आप लोग देख रहे हैं मुनीज़ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और अभी हम लोग निकल रहे हैं कराची के लिए। अनु भी रेडी है, अनु से हाय। हेलो। जीनिया भी रेडी है, जीनिया हाय करो। और आमना, हम सब रेडी हो चुके हैं और बस गेट सेट गो है, जाने का वक्त है। बस हम लोग सब रेडी हैं और अब जाने के लिए तैयार हैं और कराची के लिए निकल रहे हैं। बस कोच में हम लोग सफ़र कर रहे हैं, तो आप लोगों से मिलूंगी मैं इंशाल्लाह। कोच का भी आपको सारा दिखाऊंगी सफ़र। बस आप लोगों ने दुआ करनी है कि हम लोग खैर खैरियत से पहुंच जाएं और ऑब्वियसली वो तो आप लोग करेंगे ही। तो मैं आप लोगों से मिलूंगी कोच में। बाय कर दो। बाय बाय। हाँ जी, तो हम लोग जा रहे हैं। इस वक्त टाइम हो रहा है 5:30 और हम लोग जो है वो जाने के लिए रेडी खड़े हुए हैं। कराची जा रहे हैं हम लोग कोच में। और देखिए हमारा कितने दिन का टूर होता है। मेरे साथ है जीनिया जो कि रेडी खड़ी है, आनू, रेहान साजी जो कि वो भी रेडी खड़े हैं और मैं भी बिल्कुल रेडी खड़ी हूँ। और मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती चलूँ, हमारा जो सामान है वो भी रेडी है, बैग्स रेडी हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें रेडी हैं। सब कुछ रेडी हो चुका है और सामान वगैरह भी रेडी हो चुका है। तो अब हम लोग जो है वो जाने के लिए रेडी खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं। बस गाड़ी आएगी, उसमें सामान लोड करेंगे और चले जाएंगे। दोनों बच्चे कराची जाने के लिए एक्साइटेड हो जी। अभी आधे बच्चे जो है वो रहते हैं, वो आएंगे और फिर उसके बाद जो है हम लोग चले जाएंगे। सामान यहाँ पर रेडी पड़ा हुआ है, बैग्स वगैरह सब कुछ रेडी है। अब देखें क्या होता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम चौजी, क्या हाल चाल है बच्चों? ऑल सेट रेडी? ये रेडी हो? सारा सामान रेडी हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं। सब बैठ गए? हाँ जी, तो हम जा रहे थे एके मूवर्स में और इनकी कोचेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमने खैर दूसरी कराई थी, ये तो बिज़नेस क्लास वाली है। तो लेकिन इनकी कोचेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और उनकी सीट्स जो है बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन, मतलब काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन और हाइजीनिक किस्म का जो है वो माहौल होता है। बहुत नीट क्लीन है, कंफर्टेबल है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप थकता नहीं है इंसान और जैसे तंग भी नहीं है, काफ़ी स्पेशियस सी हैं तो, और एडजस्टेबल भी है। और सारी जो हमारी जो कोच थी उसकी तमाम सीट्स जो थी वो नई ही थी और काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी। तो अब जो है वो हम हाँ जी, तो ये हमारा सारा सामान जो है वो हो गया है लोड और अब जो है उन्होंने जो है डोर ओपन कर दिया है ताकि लेडीज़ जो है वो जाके कंफर्टेबली बैठ जाए। ये है ड्राइवर की सीट, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और अब हम लोग अपनी अपनी सीट पर जो है वो सेटल हो रहे हैं। काफ़ी स्पेशियस सी थी, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और सीट्स भी काफ़ी नई थी और काफ़ी नीट क्लीन थी। आप देख सकते हैं पूरा पैसेज और काफ़ी अच्छी खासी नीट क्लीन थी कोच। वरना इंसान को थोड़ा सा हिंड्रेंस हो रही होती है, थोड़ा सा रिलक्टेंट होता है इंसान कि भाई क्या मतलब ना, अगर थोड़ा बहुत भी अनहाइजीनिक हो और गंदगी हो तो इंसान को सफ़र नहीं किया जाता, इंसान से, एटलीस्ट मुझसे तो नहीं किया जाता। खैर यहाँ पे हम सेटल हो चुके हैं और अब मैं सबको दिखा रही हूँ आराम से। यहाँ पे हिना बाजी बैठी हुई हैं और आमना भाभी, उसके पीछे थी नैना और जीनिया, और यहाँ पर वरीशा और मैं जो हैं वो होंगे। और साइड पर एक सीट पर जो है वो उमैर भाई हैं और रेहान मेरे साथ है। और यहाँ पर मैं कोच के अंदर बैठ के आप लोगों को मिरर से जो है वो व्यू दिखा रही हूँ। काफ़ी सारी कोचेस थी जो कि रेडी खड़ी थी सफ़र पे रवाना होने के लिए। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी जो है कोचेस जो है वो रेडी करनी है और बड़ी काफ़ी हसल पसल और थी। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कुछ मुसाफिर चढ़ रहे थे और कुछ कोचेस जो है वो अभी पहुंची ही थी। तो अब हम आराम से जो है वो सेटल हो चुके हैं और काफ़ी कुछ लोग जो थे अभी तक आए नहीं थे, उनका इंतज़ार हो रहा है कि वो लोग जो है पहुंच जाएं और फिर कोच चल पड़े। अब हमारी कोच जो है वो चल पड़ी थी और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बाहर का नज़ारा।
और बाहर काफ़ी अंधेरा है, इस वजह से आप लोगों को जो है वो थोड़ा बहुत नज़र नहीं आ रहा। बहुत मज़ा आ रहा था, बच्चे क्योंकि साथ थे सारे, और बचपन में जब हम भी जाया करते थे तो ज़्यादातर हम खुद ट्रैवल किया करते थे, हमारी अपनी कार होती थी और अब्बू ड्राइव करते थे, तो बहुत मज़ा आता था। हम खाते पीते एंजॉय करते, बहन भाई जा रहे होते थे सारे, और इंतज़ार होता था कि जैसे ही सफ़र स्टार्ट हो तो मंचिंग शुरू करते हैं, चिप्स बिस्किट कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह स्टार्ट कर देते थे। तो अभी बच्चों का भी वही हाल था, बच्चे बड़े एक्साइटेड थे और कह रहे थे कि जी भाई कब जो है हमारी पार्टी स्टार्ट होगी। ख़ास तौर से नैना और जीनिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और काफ़ी चीज़ें वो डाउनलोड करके लाए हुए थे अपने अपने टैब्स में, और उन्होंने फ़ौरन गाड़ी में बैठते ही अपने अपने टैब्स जो हैं वो ऑन कर लिए थे और वो मसरूफ़ हो गए थे। और आपको इससे एंजाइटी सी हो रही होती है जब आपने सफ़र करना होता है, तो मेरे तो हो रहा था सर में शदीद दर्द, क्योंकि काफ़ी एंजाइटी थी जिसकी वजह से मुश्किल हो रही थी, और सारी रात नींद नहीं आई थी कि जी सफ़र करना है, तो इस वजह से नींद नहीं आ रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा थकावट सी महसूस हो रही थी। खैर लेकिन सारी रात नींद वैसे भी नहीं आई, लेकिन ये होता है, अक्सर होता है आपने सफ़र पे जाना हो तो काफ़ी लोग परेशान होते हैं, काफ़ी लोग बड़े रिलैक्स होते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है, तो इस वजह से एंजाइटी अजीब सी फील हो रही होती है। ऐसे बटरफ्लाइज सी जो है ना वो ऐसा लगता है टमी में उड़ रही हैं, तो वो इस वजह से जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन खैर जब एक दफ़ा आप सेटल हो जाओ तो फिर ईज़ी लगता है सफ़र करना। तो हम यहाँ पर, मैं आपको अपना कोयटा शहर दिखा रही हूँ, रोशनियाँ चमक रही थी और यहाँ पर लाइट्स ऑफ कर दी थी कोच में और मैं आप लोगों को व्यू करवा रही हूँ। अब सारे लोग कंफर्टेबली जो है वो सेटल हो चुके हैं, कोच हमारी रवाना हो गई थी और मोस्टली जो ज़्यादातर लोग थे वो सो चुके थे, सिवाय पूरी कोच के सिवाय मेरे और वरीशा के तमाम लोग जो हैं वो रेस्ट मोड पे थे। और साथ साथ ये दोनों बच्चियां भी शरारतें कर रही थी और मस्तियां कर रही थी, और ये तो बिल्कुल भी नहीं सोई हमारी तरह। हाँ जी, तो यहाँ पर कोच थोड़ी देर के लिए रुकी है और हम सब जो हैं वो वॉशरूम की तरफ, ऑब्वियसली काफ़ी कोचेज़ जो थी यहाँ पर जो है वो हैंगर हुई हुई थी और काफ़ी रुकी हुई थी कोचेज़, तो डिफरेंट कोचेज़ के जो पैसेंजर्स हैं वो उतर के जो हैं वो फैमिलीज़ थी, और जो भी अकेले अकेले लोग जो है सफ़र कर रहे थे, तो जेंट्स के लिए अलग था और फैमिलीज़ के लिए फ़ैमिली हॉल अलग से बना हुआ था। खैर हमने तो यहाँ पर नहीं बैठना था, थोड़ा बहुत बच्चों को इशू हो रहा होता है हाइजीन का, तो लेकिन ये था कि हम वॉशरूम वगैरह से अच्छे से फारिग हो जाए और हाथ मुँह वगैरह धोने, थोड़ा बहुत रिफ़्रेश हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी कोचेज़ जो है एक ही टाइम में यहाँ पर सारी बसेस यहाँ पर जो है वो आकर हैंगर हुई हुई हैं, स्टॉप हुई हुई हैं यहाँ पर। हम सब जो है वो रिफ्रेश हो चुके थे। जी हाय हाय कर दो आमना, नैना, जीनिया हाय, रीशा, आनू थक गए। और रियान को जो है थोड़ी बहुत मोशन सिकनेस का मसला है, तो इस वजह से उसको जो है थोड़ा काफ़ी ज़्यादा नौशिया फील हो रहा था, और बल्कि इनफैक्ट बेचारे ने वॉमिटिंग भी कर दी थी। अब देख सकते हैं काफ़ी नीट क्लीन ये जो है वो होटल सा एक बना हुआ था, रेस्टोरेंट सा, बल्कि इन मैं कहूँगी, जो कि सराय जो होते हैं मुसाफिरों के लिए, यहाँ पे खाने भी अवेलेबल थे और काफ़ी लोग यहीं पे बैठ के खा रहे थे, लेकिन हम तो अपनी बिरयानी बना के लाए हुए थे, तो हमने तो वही नोश फरमाई और उसका बहुत ज़्यादा इंजॉय किया कोल्ड के साथ। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ,
जैसे कि मैंने आप लोगों से अपने प्रीवियस ब्लॉग्स में कहा था कि मेरे बहुत से इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आगे और आने वाले हैं, तो वो यही था कि जी ट्रैवलिंग हमने करनी थी कराची के लिए, और मैंने कहा था कि आप लोगों के साथ तमाम जो है वो अपने ब्लॉग शेयर करूँगी जहाँ जहाँ हम ट्रैवल करेंगे। और कराची का सफ़र जो है वो भी आप लोगों के साथ, पहले हमने ट्रेन में बुकिंग करानी थी, उसकी भी एक्साइटमेंट हो रही थी थोड़ा बहुत बच्चों को ना, कि एक एक्सपीरियंस करते हैं कि ट्रेन का सफ़र कैसा होता है और उसमें भी मज़े से जाएंगे। लेकिन फिर हमारी टिकट्स नहीं बुक हो पाई, तो हमने कहा चलें जी कोच में ही चलते हैं। वैसे कोच का सफ़र आई गेस काफ़ी हेक्टिक, मैं ये नहीं कहूँगी कि हेक्टिक होता है, बल्कि ज़्यादा आसान होता है, जल्दी कट जाता है, जल्दी सफ़र तय हो जाता है, और कोयटा टू कराची बिल्कुल पता भी नहीं चलता। तो अब हम यहाँ पर, हमारी बस दोबारा से चल पड़ी थी, और बाहर क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और काफ़ी अंधेरा है, तो आप लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं शूट करती जा रही थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अभी कुछ देर में जो है थोड़ी बहुत रोशनी हो जाएगी, मगर मैंने शूट नहीं किया ज़्यादा क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और थकावट भी हो रही थी, एंजाइटी अलग थी सफ़र की जैसे एक होता है। तो जितना भी मैं आप लोगों के साथ, जितना भी मैं कैप्चर कर पाई, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। फिर शाम में हम जो है वो तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के करीब, भी उससे भी लेट, बल्कि हम कराची शहर में एंटर हो चुके थे। तो मैंने कहा ये एंड की थोड़ी बहुत वीडियोस आप लोगों के लिए शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। हम कराची शहर में एंटर हो चुके हैं और बहुत मज़ा आया पूरा सफ़र करके, हम सब ने बहुत इन्जॉय भी किया, और क्योंकि बच्चे साथ थे और हम सब साथ थे, तो बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया, और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग किस्म का हमारा जो है वो ट्रिप रहा। सारी जर्नी रही हमारी। और यहाँ पे हम कराची में एंटर कर चुके हैं। क्योंकि काफ़ी अंधेरा था और इस वजह से आप लोगों को थोड़ा कुछ विजिबिलिटी इतनी नहीं हो रही होगी, लेकिन ये है कि क्योंकि इतना ज़्यादा गाड़ी हिल भी रही थी और कोच इतनी ज़्यादा मूव भी कर रही थी ना, तो वो उस वजह से भी फोकस मैं नहीं कर पा रही थी, कैमरा भी फोकस नहीं कर पा रहा था और काफ़ी शेक हो रहा था। तो ये तो था हमारा मेरी जर्नी कोयटा टू कराची की, और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा ये सफ़र। और मैं आगे भी मेरे आने वाले व्लॉग्स का इंतज़ार कीजिएगा। आप लोगों की दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ। मगर आप प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। इस वक्त हो रही है बहुत ज़्यादा थकावट और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, मैं अकेली बैठी, सब सो चुके हैं और मैं अकेली बैठी यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। काफ़ी थकावट हम लोगों को हो चुकी है। तो मैं मिलूँगी आप लोगों से किसी दूसरे ब्लॉग में, मेरे दूसरे ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। और यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कायद का मज़ार, तो कायद का मज़ार, कायद आज़म यहाँ पर मदफून है, और ये कायद आज़म का जो है वो मौज़लम है। आप लोग देख सकते हैं कितना क्लियरली नज़र आ रहा है। हम बचपन में जाते थे तो विज़िट करते थे। तो इसी नारे के साथ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और मेरे व्लॉग्स का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।